हाय एवरीवन, एसएससी ने फाइनली स्टेनो के ग्रुप सी और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलिंग की 24 अप्रैल है और एंडिंग डेट 15 मई है। 15 मई को आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 16 मई को पेमेंट की लास्ट डेट दी गई है। और जो एग्ज़ाम इन्होंने शेड्यूल किया है स्टेनो के पेपर्स का, जो टेंटेटिव है जुलाई से अगस्त 2026 के बीच में। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो उन्होंने 731 वैकेंसीज रखी है और अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है। अब देखते हैं कि आगे बढ़ता है या घटता है। और एज रिलैक्सेशन, जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखी है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए 18 से 30 साल रखी है और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए 18 से 27 साल रखी है। क्लास 12 जो पास किया है बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रुप सी के जनरली जो हाई ग्रेड के पोस्ट होते हैं उनके लिए होता है, ग्रुप डी थोड़े से उनसे लोअर होता है। एस टी एस सी के लिए 5 साल और ओ बी सी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और पी डब्ल्यू डी जो ई डब्ल्यू एस हैं, जो पी डब्ल्यू डी उनके लिए 10 साल। और आप एज रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन में। फॉर्म फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। एस टी एस सी और वुमेन के लिए एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। फॉर्म फीस की लास्ट डेट, जैसा कि आपने पहले बताया, 16 मई रखी गई है। करेक्शन फीस, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 200 रुपये देना पड़ेगा। दूसरी बार अगर आप चेंज करते हैं तो 500 रुपये देना पड़ेगा। जो सबसे मेजर अपडेट्स है ना एसएससी ने अपनी तरफ से किया है, वो ये है कि एसएससी ने ना इस बार एग्जाम में सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये तो पैटर्न पहले ही था, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो पार्ट वन और पार्ट टू के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा सेक्शनल टाइमिंग आपको, और इसमें आपको टोटल 60 मिनट के आसपास दिया जाएगा। 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। इस बार एसएससी ने स्टेनो में भी सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये पहले से भी एंटिसिपेटेड था, पहले से भी पता था, क्योंकि उसने सिलेक्शन फेज में भी सेक्शनल टाइमिंग दी। फिर उसने सीपीओ के पेपर में जो हुआ उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग दी, और अब स्टेनो में भी उसने सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये मान के चलिए कि एसएससी के आने वाले जितने भी आगे के एग्जाम्स होंगे, सब में सेक्शनल टाइमर फिक्स है होना है। एसएससी सीजन में तो फिक्स होना है, इसलिए आप सेक्शनल टाइमिंग की लगातार मॉक देके प्रैक्टिस करते रहिए, अपने अनुसार उस चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन हम लोग तो सोच रहे थे कि अब 1-2 दिन में आने वाला है, बट उससे पहले इन्होंने स्टेनो का नोटिफिकेशन दे दिया। तो अगर एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन इस बार अप्रैल में आने वाला है, तब तो आप एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा अगस्त के आसपास। क्योंकि ये स्टेनो का पेपर, ये बहुत छोटा पेपर होता है, तो ये ऑलमोस्ट जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगस्त के लास्ट में एसएससी सीजीएल को कंप्लीट कर देगा। अगर ये 10 मई तक आता है, तब तो आप मान के चलिए जो आपका पहले पेपर हुआ था सितंबर में, वहीं ये एग्ज़ाम को ले जाकर कंक्लूड करेंगे। और सितंबर में कंक्लूड करने के बाद वो जनवरी तक ही मेंस लेके जाएंगे, और वो फिर वो एसएससी अपने पुराने पैटर्न पे लेके चला आएगा। तो अब देखते हैं एसएससी अपना एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन कब जारी करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आप जरूर सेक्शनल टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि अब एसएससी सारे एग्जाम्स में अपने सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस करेगा और उसी के हिसाब से सारा पेपर कराएगा। प्रीलिम्स में तो मान के चलिए 100% वो सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला। मेंस में देखते हैं क्या होता है, बट वो 90 आप मान के चलिए कि सेक्शनल टाइमिंग पे बेसिस पे आप मॉक प्रैक्टिस करिए, अपने स्कोर्स को इंक्रीज करिए। और एसएससी सीजल का जो नोटिफिकेशन है, मेरे अनुसार मैक्स टू मैक्स 10 मई तक एसएससी दे देगा। मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लेट किया तो वो फिर पेपर काफ़ी लेट डिले हो जाएगा, जो कि एसएससी अब अपने तरफ से चाहता नहीं। एसएससी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कल जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज आई, आज स्टेनो की वैकेंसी दीजिए, अब फेज़ 1 का भी फॉर्म चल रहा है। तो ऐसे एसएससी अपने तरफ से एक्टिवेट हो गया है, और मान के चलिए कि एसएससी